हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस एनसीसी में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीसी भर्ती 2023। जो एनसीसी की भर्ती में प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप विजिट कर लेंगे और वॉच करेंगे। आज का अपना टारगेट है 20 सवालों में से 18 का सही आंसर आपको करना है। अगर आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको रोज़ शाम 6 बजे ओजस एनसीसी चैनल पे आपको जुड़ना नहीं भूलना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, एनसीसी के मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है मुंबई में, गुजरात में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में एनसीसी का मुख्यालय स्थित। ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है एनसीसी ज्ञान के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुदर्शन फकीर और सी प्रेमचंद, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन फकीर एनसीसी ज्ञान के रचनाकार हैं। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अमेठी, बी बस्ती, सी कासगंज और डी बरेली। पूछा गया उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला कौन सा है जो 75वां बना था? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है अमेठी 75वां जिला है नवीनतम। आपका अगला प्रश्न है आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं। पूछा गया आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा होता है? ऑप्शन है मेजर, कर्नल, सूबेदार, सिपाही। तो इसमें का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिपाही आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है। आपका अगला प्रश्न है भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को और 14 नवंबर को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था। आपका अगला प्रश्न है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, 10 दिसंबर को, 29 अगस्त को और 2 फरवरी को। आपको सभी प्रश्नों के सही जवाब देने का प्रयास करेंगे और 20 क्वेश्चन में से 18 का टारगेट लेके चलेंगे, तभी आपको अच्छी एनसीसी की वर्दी मिल जाएगी। एनसीसी के बेनिफिट देखने को आपको सेना की भर्ती में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना यूएनओ का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और सी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनिक और डी है यूनिक नेशनल ऑर्गेनिक। तो इसमें से आपका यूएनओ का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आपका अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, सरदार भगत सिंह और डी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आपको बताना करो या मरो का नारा किसने दिया था और ये भी आपको बताना है कब दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। आपका अगला प्रश्न है नौसेना दिवस
कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके प्रश्न है। आपके ऑप्शन 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को और 10 फरवरी को। तो नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहीं 8 अक्टूबर की बात करें तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है। आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन 1890 में, 1886 में, 1885 में और 1883 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है। आपका प्रश्न आराम आराम है का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और डी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है। आपका प्रश्न कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन 12 राज्य से होकर, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से और 7 राज्यों से। तो आपसे पूछा गया कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो अंत होने के बाद बता देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है। आपका प्रश्न, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन अश्विन वैष्णव, बी पीयूष गोयल और सी जॉन मथाई और डी लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। और यही बात करें अश्विन वैष्णव की तो ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं, वर्तमान। आपका अगला प्रश्न है। एसडीएम का फुल फॉर्म बताएं। एसडीएम का क्या फुल फॉर्म होता है, इस विकल्पों में से आपको चुनना है। आपको इसको मीनिंग सहित याद करना है। आपके ऑप्शन है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, बी है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सी है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डी है सब डिवीजन मार्जिन। तो इसमें से आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, पहला मुगल शासक कौन था? आपसे पूछा गया पहला मुगल शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इन विकल्पों में से आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबर मुगल शासक था पहला। और अंतिम मुगल शासक था औरंगजेब। आपका अगला प्रश्न है। आपका प्रश्न है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, आरावली पर्वत। तो सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछा गया है। अगर भारत का पूछा जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा होता है। अगर वर्ल्ड की पूछे तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान का पूछा गया, यह परीक्षा में पिछली बार पूछा गया तो उम्मीद है इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आपको पाकिस्तान के अपने जितने भी पड़ोसी 7 देश हैं उनके राजधानी और प्रधानमंत्री याद रखना है। तो आपके ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी, इरफान अली, जॉर्जियो मेलानी और डी शहबाज शरीफ। तो आपसे पूछा गया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री,
तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है भारत के कम उम्र के शतरंज में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। शतरंज में सबसे दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड मास्टर का होता है जो दिया जाता है। तो आपको बताना सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने वाले कौन हैं। आपका ऑप्शन है एम प्रणेश, काष्ठा चटर्जी, मित्रा गुहा और डी गुकेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुकेश कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बनने वाले पहले भारतीय हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1904 में, 1907 में और 1909 में। तो पूछा गया बंगाल विभाजन कब हुआ था तथा आपको यह भी याद रखना कि किसने किसके काल में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। याद रखना किसके काल में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न है पहली बार राष्ट्रीय झंडा कब फहराया गया था। तो आपसे पूछा गया पहली बार राष्ट्रीय झंडा कब फहराया गया था। तो आपके ऑप्शन 1902 में, 1930 में, 1903 में और 1907 में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी 1907 में पहली बार फहराया गया था और ये भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। आपको याद रखना ये पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न मलेरिया किसके काटने से होता है। तो आपके ऑप्शन है कुत्ते के काटने से, बी चूहे के काटने से और सी मच्छर के काटने से और डी है सांप के काटने से। तो आपको बताना मलेरिया किसके काटने से होता है। तो आपके सही जवाब ऑप्शन सी मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है और आपका ये आज का क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपका प्रश्न है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।